हाउस, तो पहली प्रिडिक्शन क्या बनेगी वीनस इन थर्ड हाउस, क्योंकि वीनस की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी कनेक्ट हो रही है थर्ड हाउस में, जो वीनस और थर्ड हाउस में कॉमन है, वो है आपकी कम्युनिकेशन या क्रिएटिविटी की क्वालिटीज, दोनों में यही है। और एक बात और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वीनस जो है वो है आपकी ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी का प्लैनेट, टूरिज्म का प्लैनेट, और थर्ड हाउस भी टूरिज्म का है। तो इन लोगों को नॉर्मली जिसके थर्ड हाउस में वीनस होता है, दे आर, एक तो खुद भी बड़े अच्छे ट्रैवलर्स होते हैं, दे लव ट्रैवलिंग, दे लव हॉस्पिटैलिटी, ये सब खुद भी दूसरों की लाइफ में ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी लेके आते हैं। मतलब आप किसी से मिलेंगे वो, तो कुछ ना कुछ हमेशा उनकी हॉस्पिटेबल नेचर होगा, मतलब उनका सेवा भाव होगा, ध्यान रखने की क्वालिटी होगी बहुत ज्यादा। घर पे कोई आएगा तो उनको बड़ा लुक आफ्टर करते हैं, इस टाइप से इनका नेचर होता है। और ये लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, थर्ड हाउस वीनस वाले, क्योंकि वीनस की क्वालिटी बड़ी अच्छी मैच हो जाती है यहाँ पर टूरिज्म के अंदर। तो वीनस इन थर्ड हाउस गिव्स यू फैसिनेशन फॉर ट्रैवलिंग एंड अ पॉसिबल करियर ऑल्सो इन ट्रैवलिंग, ट्रैवल टूरिज्म वाले कनेक्शंस में। अच्छा, कई केसेस में आप ये देखोगे नाइन्थ में बैठा वीनस भी देता है थर्ड पे एस्पेक्ट करके, ठीक है। तो वो चीज भी देखेंगे हम, कई बार एस्पेक्ट का भी कई बार स्ट्रॉन्ग असर आता है, बट अभी हम प्लेसमेंट देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड हाउस वीनस में। सो दीज पीपल आर वेरी पैशनेट पीपल, वेरी क्रिएटिव पीपल, इनको अपनी क्रिएटिविटी अपनी पैशन से बहुत कोई ना कोई लाइफ में पैशन होता है इनके, और इनके हाथों में एक अलग ही क्रिएटिविटी है, ठीक है, अलग टाइप की क्रिएटिविटी है। दे कैन डू, दे हैव लॉट ऑफ हॉबीज विच आर क्रिएटिव, जो वीनस के रिलेटेड हॉबीज जो होती हैं वो चीज यहाँ पे दिखाई पड़ती है। अब ये तीसरे हाउस में प्लेस्ड है, तो इससे हम ये प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इसके छोटे भाई बहन हो सकता है कि ज्यादा फीमेल्स हो, यानी बहनें ज्यादा हो, क्योंकि फीमेल प्लैनेट प्लेस्ड हो जाता है थर्ड हाउस में। सो ये प्रिडिक्शन यहाँ पर आपकी बनेगी, यंगर सिबलिंग्स आर फीमेल्स एंड गुड रिलेशनशिप विद देम बिकॉज वीनस इज अ बेनिफिक। और वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड हाउस के रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और वीनस क्योंकि वेल्थ का प्लैनेट है, और वेल्थ का प्लैनेट थर्ड हाउस में आ गया, तो छोटे भाई बहन के कनेक्शन से वेल्थ आती है आपको। आपके जो वेल्थ का सोर्स होगा, जो लकी चार्म आपका कुंडली में वेल्थ का होगा, वो छोटे भाई बहन होंगे यहाँ पर। तो छोटे भाई बहन से मिलके आप कोई भी काम कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में, या उनके साथ एडवाइस लेके, या उनके साथ जो भी कोलैबोरेशन करके you can work in any way because that will give you wealth in your life. So this is the third house Venus quality. Creative fields में कोई talent होता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, ये पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीजों के अंदर आजकल एक फील्ड और आ गई है, जो कि हम इसमें बात हैं कि ये एनिमेशन की फील्ड्स जो होती हैं, वीडियो एनिमेशंस, जहाँ पर एनिमेशंस, ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं, फोटोग्राफर्स भी होते हैं, ये भी सब क्वालिटी थर्ड हाउस और वीनस की होती है। तो इनको फोटोग्राफी का शौक हो सकता है थर्ड हाउस में जिसके वीनस होता है, इनको वीडियोस का एडिटिंग का काम सूट करता है। इस टाइप के जॉब्स में ये काफी पॉजिटिवली काम कर सकते हैं। देन अगर हम इसको बाकी चीजों से कनेक्ट करें, क्योंकि नाइन्थ हाउस पे भी एस्पेक्ट करेगा ये, तो फादर के साथ रिलेशनशिप बाय एंड लार्ज अच्छा होगा, क्योंकि फादर का कनेक्शन यहाँ पर ठीक है। तो वीनस की क्वालिटीज इसकी लाइफ में हर तरफ से आएंगी फिर। जैसे थर्ड हाउस में प्लेस हो गया, अब ये फोर्थ से ट्वेल्थ है, ठीक है। अब इसकी प्रिडिक्शन क्या बनती है फोर्थ से ट्वेल्थ में आने का, तो एक तो प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है ये, ठीक है। या फिर हम ये बोलेंगे कि वीनस क्योंकि हमारी वाइफ का प्लेनेट है, तो अपनी वाइफ के ऊपर आपको उनके कंफर्ट्स पे खर्चा करना पड़ेगा, अपनी वाइफ के कंफर्ट्स पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस जो है कारका ऑफ वाइफ है, और वो थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ से उल्टा है, मतलब कंफर्ट्स के ऊपर खर्चा करने के लिए बोल रहा है वो। बस किसके कंफर्ट्स के, वाइफ के कंफर्ट्स में, वीनस इज वाइफ है। So this logic can also be applied here, that Venus will give this kind of result in this. और सेल प्रॉपर्टीज के अंदर भी काफी अच्छा रहता है वीनस ट्वेल्थ में, हालांकि लॉस नहीं देता, दिस इज हाउस ऑफ लॉस, बट दिस डज नॉट गिव लॉस ऑफ वेल्थ एज सच। प्रॉपर्टीज के अंदर ये अच्छी प्रॉपर्टीज देता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज देता है। आप गाड़ियां बहुत बदलते हो, जिसके तीसरे हाउस में वीनस होगा ना, बार बार गाड़ियां बदलोगे आप, क्यों? क्योंकि खर्चा गाड़ी से हो रहा है, फोर्थ हाउस कंफर्ट आपकी व्हीकल्स का घर है, वहां से ट्वेल्थ में बैठा है वो, तो उस पर खर्चा कराएगा गाड़ियों पे बार बार,
फिर बेचोगे फिर लॉस होगा, फिर खरीदोगे फिर लॉस होगा, लॉस इन द सेंस यू विल गिव अवे द व्हीकल, सेल कर दोगे उसको। तो ये भी प्रेडिक्शन बनती है थर्ड हाउस में, मल्टीपल व्हीकल्स पर्सन हैज करने। ये लोग गाड़ियों का काम भी कर सकते हैं वैसे, अगर हम इनको करियर ऑप्शंस में सजेस्ट करेंगे तो ये गाड़ियों का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो तोड़ फोड़ का काम होता है 12th हाउस से देखा जाता है, कोई भी पीड़ा का। अब गाड़ी की पीड़ा है, गाड़ियों के व्हीकल्स की पीड़ा ठीक कर रहा है वो, रिपेयरिंग का काम या ऑटोमोबाइल का काम, तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो बिकम मैकेनिक। मतलब एक, अब तो मैकेनिक भी आजकल बड़े हाई एंड मैकेनिक्स हो गए हैं कि उसको बोलते हैं कि नॉट मैकेनिक, दे कॉल इट रेनोवेशन ऑफ द कार्स, कि दे विल क्रिएट इन अ वेरी कस्टमाइज्ड वे। तो उस बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है इन लोगों को अगर ये उसमें जाते हैं तो। देन बच्चों के लिए, अच्छा एक चीज देखना, ये ट्राई करना, चेक करना, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन बन सकती है कि जिसके वीनस थर्ड हाउस में होते हैं, मदर से 12th में है, और वीनस जो है वो नॉर्मली डायबिटीज देता है, तो मदर का खर्चा जो है वो वीनस पे हो रहा है। ठीक है, तो मदर, या तो मदर भी ज्वेलरी का शॉप रखती है जिसपे बहुत खर्चा करती है, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं हम कि मदर कैन बी ए डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज वीनस कम्स इन द 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो दवाई खाती है रहेगी सर, उस चीज के लिए। डायबिटीज है। तो ये प्रिडिक्शन भी हम इसको लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस में बैठे वीनस, जबकि उसका कोई लेना नहीं है हम फोर्थ हाउस से, हमारा भी, हम तो उस पे फोर्थ के भी, हम फोर्थ पे आए ही नहीं है, हम तो थर्ड से देख रहे हैं मदर की कंडीशन को। तो दिस प्रिडिक्शन कैन ऑल्सो बी देयर, सो यू कैन डेफिनेटली कीप अ this logically you can connect it to this part. देन बच्चों के लिए ये क्वालिटीज काफी पॉजिटिव है बच्चों के लिए, क्योंकि uh, बच्चों का ये जो है 11th हाउस पड़ता है, दे आर ऑल्सो वेरी लग्जरियस। बच्चों को लग्जरी की आदत होगी, क्योंकि 11वें भाव में शुक्र है, तो आपकी जो बड़ी संतान होगी खासकर उसको, क्योंकि 5th हाउस से हम देख रहे हैं इसको कनेक्शन बना के, तो वो चीज इनको आएगी। और वो भी अपनी, उनका भी सोशल सर्कल काफी बड़ा होगा, मतलब जिसको लोगों से, दोस्तों से मिलते होंगे, वो उनके छोटे जो आपके पहले बड़े बच्चे होंगे उनका भी सोशल सर्कल काफी बड़ा होगा, क्योंकि वीनस बैठा है वहां पर। तो दैट, और ये बिजनेस का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर छोटा बच्चा बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है, पर वो किस काम में, इसके वीनस के काम में, लग्जूरियस आइटम्स के, कॉस्मेटिक्स का, लग्जरी आइटम्स, गाड़ियों का, इससे कुछ कनेक्शन में कर सकता है, या गाड़ियों का सामान सप्लाई करते हैं, अगर सप्लाई करना है तो गाड़ियों से रिलेटेड कुछ करे, जहां पर ऑटो पार्ट्स यूज होते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। देन मदर की सेविंग से फायदा होता है। अब मदर की सेविंग का घर कौन सा है, मदर इज 4th हाउस, तो मदर की सेविंग वहां से 2nd हाउस है, 4th से, विच इज 5th हाउस। ठीक, तो अब हम 5th हाउस को मदर की सेविंग से भी देख रहे हैं, कि मदर के बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो 5th हाउस से देख रहे हैं, और वहां से 11th बैठा है वीनस। तो मदर भी कहीं ना कहीं पे आपके काम में जरूर पैसा डालती है, हेल्प करती है मॉनिटरली, ऐसे लोगों के अंदर जिसके तीसरे भाव में शुक्र होगा, मदर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प जरूर देती है। तो ये चीज भी एक पॉजिटिव तरीके से आप देख सकते हो कि माता का यहाँ पर कनेक्शन बनता है। फिर आपके 6th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं, वही तो फिजिक्स 6th में तो वीनस 10th में ही आ गया सीधा। तो आप इसमें फिर अपने मैटरनल रिलेटिव्स को देख सकते हैं कि जो चाचा होंगे, मामा होंगे, ये सब जो हैं, दे विल बी कनेक्टेड टू वन ऑफ दीज फील्ड्स ऑफ वीनस, फैशन, गारमेंट, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, इस टाइप की जो शुक्र की चीजें हैं, वो इससे, ज्वेलरी का बिजनेस, ज्वेलरी भी इसमें आती है वीनस के अंदर, तो वो भी काम इसमें किया जा सकता है, बट वो उनका होगा, मदर की साइड से रिलेटिव्स का होगा किसी का। देन स्पाउस के घर से 9th पड़ता है, तो दिस शोज राइज आफ्टर मैरिज फॉर अस। जिसके भी तीसरे भाव में शुक्र होगा, उसकी जो लाइफ की जो प्रॉस्पेरिटी आएगी वो आएगी शादी के बाद, क्योंकि उसके भाग्य स्थान में शुक्र है, और शुक्र है हमारी विवाह का प्लैनेट, और वो भाग्य स्थान में बैठा है मैरिज के, तो वहां से प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी शादी करने के बाद। तो ये भी चीज हम देख सकते हैं कि वीनस की क्वालिटी किस टाइप पे, किस स्टेज ऑफ लाइफ में आएगी आपके पास। ठीक, तो ये है। देन
फिर आप इसको अलग अलग हाउस से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने एक दो इसमें स्किप कर दिया लिखने में, बट क्योंकि अब हम समझ ही गए हैं कैसे कैसे कनेक्ट करना है, बट हम धीरे धीरे कर सकते हैं। 9th हाउस से आप कनेक्ट करोगे, फादर के 7th हाउस में आएगा। फादर की फादर पे वीनस की क्वालिटी आ जाएगी सारी की सारी, मतलब लुक्स में, द वे ही लुक्स। उनको भी अपना थोड़ा कहते हैं ना, वीनस की क्वालिटी क्या होती है, अपना थोड़ा लुक आफ्टर करने की, अपने शरीर का ध्यान रखने की, थोड़ा बाल वाला सही सेट करने की, ये सब क्वालिटीज जो होती है ना वीनस की होती है। तो बिल्कुल सब कुछ शनि होता है स्कैटर्ड होता है, सब कुछ फैला पड़ा रहेगा। लेकिन वीनस बड़ा टिप टॉप रहने वाला प्लेनेट होता है, तो उसको हर चीज बिल्कुल ब्यूटी तरीके से चाहिए, कि साफ सुथरी दिखनी चाहिए हर चीज बिल्कुल। तो वो चीज फादर के ऊपर आ जाएगी, पर्सनालिटी के ऊपर। और फिर फादर का बिजनेस का घर ये है, ठीक है। अब फादर का बिजनेस जो है वो 7th हाउस में देखेंगे यहाँ से। तो फादर अगर इस बिजनेस में आया होगा तो उसको गेन होगा। तो फादर को भी फीमेल से गेन होगा, उनके बिजनेस में उनकी फीमेल से गेन मिलेगा पिता को, अगर वो बिजनेस की लाइन में आते हैं तो। ये इसका एक प्रोडिक्शन है। बट इसका बस एक चीज ध्यान रखना कि ये वीनस एफिलिक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गेन फिर लॉस में बदल जाएगा सीधा। फीमेल से लॉस हो जाएगा अगर वीनस एफिलिक्टेड हुआ तो, या नीच राशि में हो, देन इट विल बिकम अ चैलेंज, ठीक है। देन अगर हम आपके कर्म क्षेत्र की बात करें 10th हाउस की, तो वहां से छठे घर में बैठा है, तो छठा घर आपकी एनिमीज का है। तो आपके करियर में आपकी जो फीमेल है, करियर में, जॉब्स में, वहां से दिक्कत आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं पे चैलेंज करेगी। तो ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि फीमेल्स के साथ में बड़ा डिस्टेंस बनाने की जरूरत है।